संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज, जिनका श्री विग्रह मलुपीठ में भी मंदिर में विराजमान है, पूज्य श्री स्वामी परमहंस श्री स्वामी राम मंगलदास जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। सतयुग त्रेता द्वापर के ऋषि मुनि सिद्ध उनके सामने प्रकट होकर सत्संग करते थे। अद्भुत महात्मा थे, अद्भुत महात्मा थे। उनका जीवन चरित्र, उनकी अनुभव वाणी पढ़ने योग्य है। उनके एक से एक बढ़कर सिद्ध शिष्य हुए हमारे परमहंस जी महाराज भी उन्हीं के कृपा पात्र हैं। समर्थ महापुरुष थे गोकुल भवन वाले परमहंस जी। तो कालीचरण जी उनके पास पहुंच गए, हाथ जोड़ के रोने लगे, प्रार्थना किया, बोले महाराज हमारे कोई कल्याण का उपदेश हमको कर दीजिए, हम क्या करें हमारा कल्याण हो जाए। पता नहीं श्री परमहंस जी महाराज किस मौज में थे, उन्होंने एक मुसलमानी मंत्र बोल दिया। वो तो सिद्ध थे, उनके मुंह से जो निकल जाए। शायद हमें जैसा याद है, हमने स्वयं कालीचरण जी से सुना, परमहंस जी बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जपो जाओ कल्याण हो जाएगा। क्या बोले? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जपो कल्याण हो जाएगा। अब ये तो बेचारे कांप गए। करह बाबा का मैं शिष्य, राम मंत्राज जपने की आज्ञा देते तो भले ही जपते, हम सीताराम सीताराम जपने की आज्ञा देते जपते। ये क्या विचित्र मंत्र सुना दिया, जा जपो इसको, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जपो। तो चले आए, फिर गए नहीं। 2-3 दिन बाद श्री गोपालाचार्य जी महाराज की कथा में पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि महाराज हम वहाँ गए थे, गोकुल वहीं पास में ही है, वहाँ से गोकुल भवन गए थे, वहाँ तो परमहंस जी महाराज ने हमको ये कह दिया। श्री गोपालाचार्य जी ने कहा, एक सिद्ध पुरुष की वाणी से जो निकल गया, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक उनकी आज्ञा को मानते तो इन 2-3 दिन में ही तुम्हें रघुनाथ जी का साक्षात्कार हो जाता, क्योंकि सारे शब्द श्री राम तत्व के ही तो वाचक हैं, शब्द ब्रह्म। तो आज्ञा जो मिल जाए, आज्ञा सिद्धम, मंत्र आज्ञा सिद्ध होता है, आज्ञा हो जाए भजन की, उससे सिद्धि हो जाती है। आज्ञा सिद्धम क्रिया सिद्धम, जो मंत्र के जब की क्रिया है, विधि है, उससे उस पूर्वक करने से सिद्ध होता है मंत्र। श्रद्धा सिद्धम, श्रद्धा होगी तो सिद्धावस्था प्राप्त होगी, श्रद्धा से मंत्र सिद्ध होता है। और सुमानसम, अच्छे पवित्र मन से, स्वच्छ मन से खूब मन लगा करके मंत्र का जप करने से सिद्ध होता है सुमानसम। एवं च दक्षिणा सिद्धम मंत्रम सिद्धम यतस्ततः, दक्षिणा सिद्धम, इस प्रकार से मंत्र की सिद्धि होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हाँ, तो हम निवेदन कर रहे थे कि ये पाशुपत व्रत है, तदेतत् पाशुपतम व्रतम पशुपाश विमोक्षणाय, पशुपाश विमोक्षण के लिए इस पाशुपत व्रत की ये मर्यादा स्थापित की गई है। ये पाशुपत व्रत है। तो इस पाशुपत व्रत में मुख्य रूप से शरीर में भस्म धारण करने की बात कही गई है,
तो भगवान शिव स्वयं धारण करते हैं। वही बात ध्यान में आई, इसलिए मैंने कहा भस्म सर्वांग, सर्वांग में भस्म धारण करते हैं। कर्पूर विग्रह अर्धांग शैलात्मजा, और अर्धांग में भगवती पराम्बा श्री पार्वती जी वो अर्धांग में प्रतिष्ठित हैं। भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं, अर्धांग में भगवती पराम्बा विराजमान हैं। ब्याल नृकपाल माला विराजे, संपूर्ण श्रीअंग में नागों का श्रृंगार है और नरमुंडों की माला भगवान शिव धारण किए हुए हैं। ये नरमुंड की माला क्यों? देखो सामान्य मुंड नहीं है। महाभारत के अश्वमेध पर्व में यह बात लिखी हुई है कि जब सुरथ सुधन्वा से युद्ध हुआ है अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण का, तो महाराज जी वहाँ वो सुरथ सुधन्वा भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, मस्तक कटने के बाद भी उनके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है। तो महाभारत में लिखा है कि उनके मुंडों को, सुरथ और सुधन्वा के मस्तकों को भगवान शिव ने बड़े आदर पूर्वक अपने मुंड माला में स्थान दिया। अर्थात ऐसे सिद्ध कोटि के जो भक्त हैं जिनके रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होता है, हड्डी से भी भगवान नाम प्रकट होता है, ऐसे सिद्ध भक्तों की मुंड और ऐसे सिद्ध भक्तों की ही चिता की भस्म और ऐसे ही सिद्ध भक्तों की अस्थियों को भगवान शंकर आभूषण के रूप में धारण करते हैं। इतना उनका भक्तों से प्रेम है, क्योंकि उनके उस भस्म से भी नामध्वनि प्रकट होती है, उनकी अस्थियों से भी नामध्वनि प्रकट होती है। भक्तों के आलिंगन का सुख भगवान शिव को प्राप्त होता है, वैष्णवालिंगन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे वे धारण करते हैं। मौलि संकुल जटा, विशाल भगवान शंकर के जटा जूट हैं और सुंदर उनका जूड़ा बंधा हुआ है। उन जटाओं को मुकुट के जैसा सुंदर बांधा गया है और वे जटाएं इतनी प्रकाशमान हैं, लगता है विद्युत छटा, बिजली की किरण चमक रही हों। तटनी बरबारी हरि चरण पूतम, और वे जटाएं बड़ी पवित्र हैं क्योंकि गंगा जी की धार उच्छलित हो रही है, चंद्रमा की कांति उस पर पड़ रही है, तो गंगा जी की उच्छलित धार वो ऐसे लग रही है मानो करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के टुकड़े टुकड़े बरस रहे हों भगवान शंकर की जटाओं से, ऐसे नक्षत्रमाला बरस रही हो, ऐसी शोभा हो रही है। कानों में सुंदर कुंडल हैं और गरल कंठ, अपने उनके कंठ में गरल है, जहर है, कालकूट विष है। और गरल में, कंठ में गरल होने के बाद, नाग के कुंडल होने के बाद भी भगवान शिव करुणा कंद हैं, अर्थात उस विष का प्रभाव उनके स्वभाव पर नहीं है, वे करुणा के कंद हैं। बड़ी भारी करुणा भगवान शिव के हृदय में है। ऐसे सच्चिदानंद जो परब्रह्म स्वरूप भगवान शिव हैं, वे अवधूत शिरोमणि हैं। ऐसे अवधूत शिरोमणि भगवान शिव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। शूल सायक पिनाकाशिकर, त्रिशूल धारण करते हैं, बाण धारण करते हैं, पिनाक नाम का धनुष धारण करते हैं। असी, असी माने तलवार, आप अपने करकमल में धारण करते हैं। क्यों? बोले शत्रुबन दहन एव धूमध्वज वृषभयानम, शत्रु बन को जलाने के लिए प्रचंड अग्नि के समान आप इन सब दिव्य आभूषणों को, आयुधों को धारण करते हैं और वृषभ के ऊपर आप विराजमान होते हैं। वृषभ ही आपका यान है। वृषभ साक्षात धर्म का स्वरूप है, अर्थात धर्म के ऊपर आप आरूढ़ हैं, धर्मारूढ़ हैं, धर्म ही आपका वहन करता है। ऐसे आप परम धर्ममय हैं, धर्म ही आपको धारण करता है। अर्थात आप अपने जीवन में शिव तत्व को धारण करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में धर्म धारण करना ही चाहिए। आप धर्म धारण करेंगे, आप धर्म को हृदय में धारण करेंगे तो शंकर जी धर्म रूप वृषभ पर आरूढ़ होते हैं
शंकर जी आपके चित्त पर चढ़ जाएंगे। पर आपके जीवन में धर्मशीलता नहीं होगी तो भगवान शिव आपके चित्त के ऊपर, चित्त रूपी वृषभ के ऊपर भगवान शिव विराजमान नहीं होंगे। व्याघ्र गज चर्म परिधान, आप सुन ही चुके हैं, व्याघ्र चर्म का बहिर्वास, गज चर्म का उत्तरीय धारण करते हैं, उपरणा धारण करते हैं। विज्ञान घन, ऐसे विज्ञान घन, सिद्ध सुर मुनि मनुज सेव्यमानम, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े देवता, मुनि, मनुज सब भगवान शिव की सेवा करते हैं, जो सबके द्वारा सेवित हैं। जो नित्य प्रति तांडव नृत्य करते हैं, ये उषा काल में भगवती पराम्बा, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, भगवती भवानी दिव्य सिंहासन पर विराजती हैं। और संध्या के समय, प्रदोष की वेला में भगवान शिव के दर्शन का विशेष महत्व इसलिए है कि वो भगवान शिव की अत्यंत प्रिय तांडव वेला है। उस समय भगवान शिव का प्रदोष काल में दर्शन करने संपूर्ण देवता आते हैं, संपूर्ण ऋषि मुनि सिद्ध आते हैं। इसलिए उस काल में कहीं भी शिव मंदिर में जाकर दर्शन करने की विशेष महिमा है। हमें खूब स्मरण है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, जाओ जाओ पंडित जी, प्रदोष वेला हो गई, गोपीश्वर महादेव जी का दर्शन करके आओ। प्रदोष वेला में गोपीश्वर जी का दर्शन करके आओ। तांडव्रत नृत्य पर, उस समय भगवान शिव तांडव नृत्य करने लग जाते हैं। भगवती सिंहासन पर विराजती, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, देवराज, इंद्र सब भगवान का तांडव नृत्य दर्शन करने आते हैं। देवता वाद्य बजाते हैं, इंद्रादि देवता वाद्य बजाते हैं, भगवान शंकर के गण वाद्य बजाते हैं, असंख्यों असंख्यों वाद्य बजते हैं और भगवान शिव नृत्य करते हैं। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले, गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, डमट 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 डमन निनाद मट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम इत्यादि प्रकार से बड़ा सुंदर दशग्रीव ने भगवान शिव के तांडव का वर्णन किया है। तांडव नृत्य करते हैं। भगवान शंकर नृत्य प्रिय हैं, इनके सामने कोई नृत्य करे तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और सेवा पूजा में कमी रह जाए तो कोई बात नहीं, पर नृत्य कर दे कोई तो जल्दी प्रसन्न हो जाते। रावण ने नृत्य करके तो प्रसन्न किया, बाणासुर ने नाच कर प्रसन्न किया, जितने भी प्रायः असुर हुए उन्हें शास्त्रीय नृत्य करके शिव जी को प्रसन्न किया। ये नृत्य प्रिय हैं। अभी लिंग पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आई। त्रिपुर के विनाश के पहले जब देवता सब वहाँ पहुँचे प्रार्थना करने के लिए, उसी समय भगवान शंकर ने, भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने कार्तिकेय जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया था। तो ध्यान से सुने, बड़ी प्यारी कथा है। बहुत सुंदर श्रृंगार किया था कार्तिकेय जी का। कार्तिकेय जी सुंदर तो है ही हैं, परम सुंदर हैं। और माता जी ने श्रृंगार किया तो क्या कहना, राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी ने श्रृंगार किया तो क्या कहना, अति सुंदर। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, हे प्रभो देवाधिदेव, देखो तो सही आपके पुत्र आज कितने सुंदर लग रहे हैं। एक तो ये सहज सुंदर हैं, फिर मैंने श्रृंगार किया है, फिर गंगा जी भी इनकी माता हैं, गंगा जी ने श्रृंगार किया है, और कृतिकाओं ने भी श्रृंगार किया है। इन सब के द्वारा श्रृंगारित बालक स्कंद कार्तिकेय कितने सुंदर लग रहे हैं, आप देखो तो सही। तो शंकर जी ने देखा कार्तिकेय जी को, देख करके बड़े वात्सल्य भाव में शंकर जी भर गए। बड़े प्रेम से उन्होंने उठा करके गोद में ले लिया, मस्तक सूंघा, चुंबन किया, पुचकारा जैसे बालकों को करते हैं। फिर सामने खड़े हैं कार्तिकेय जी, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से, और शंकर जी उनके सौंदर्य को देख रहे हैं। और शंकर जी बोले कि पुत्र स्कंद नाचो। क्या कहा? प्रसन्न होकर शंकर जी ने कहा नाचो, कितने अच्छे, मने इतने सुंदर लग रहे, नचो, कितने बढ़िया लगोगे, नाचो। तो कार्तिकेय जी ने शर्म संकोच नहीं किया कि इतनी भीड़ भाड़ है, हम कैसे नाचें। नहीं, आज्ञा हुई तो वे तुरंत थिरकने लगे, नाचने लगे। उनको जब वो नाचने लगे तो वाद्य भी बजने लगे नृत्य के, और उनको नृत्य करते देखकर शंकर जी भी नाचने लग गए, गणेश जी भी नाचने लग गए, वीरभद्र नाचने लग गए, नंदी नाचने लग गए, सब नाचने लग गए।
ब्रह्मादि देवता भी अपने आप को पता ही नहीं चला वो कब वो ही सब नाचने लगे, जितने थे सब नाच रहे थे। महाराज जी लिखा है कार्तिकेय जी के नाचने से शंकर जी को इतना आनंद हुआ, वो नाचे, बहुत आनंद होता तब कोई व्यक्ति नृत्य करता है, और सारी प्रकृति नाचने लगी, सूर्य चंद्र आकाश वायु पवन अग्नि जल समुद्र सब नाचने लगे, सारी प्रकृति ही थिरकने लगी। यह है भगवान शिव का नृत्य। देवता वो ले तो गई, हमारी तो हालत खराब हो गई, हमारी बात तो गई। हम लोग तो आए थे परेशान हैं महाराज त्रिपुर के अत्याचारों से, आप हमको बचाइए। और ये तो नाचने में लग गया, अब इनका नाच कब तक पता नहीं पूरा होगा, नाच रहे हैं। हमने अपनी बात तो उनको कही नहीं पाई। तो जब बहुत देर हो गई नाचते नाचते, सब नाच रहे थे, तो सब देवता बोले, इंद्रादि देवता, जय हो जय हो जय हो, खूब जय जयकार करने लगे। जैसे ही जय जयकार करने लगे तो शंकर जी के प्रधान सेवक शिलाद के पुत्र नंदी, उनको बड़ा क्रोध आया। जैसे उन्होंने जय जयकार किया तो ध्यान भंग हुआ, ध्यान भंग हुआ तो नृत्य की गति थम गई और नृत्य बंद हो गया। इससे नंदी को बड़ा क्रोध आया, शिलाद के पुत्र नंदी जी को बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने उठाया एक डंडा, और महाराज डंडा उठाकर खदेड़ा तो सब देवता भगे, ऋषि मुनि भगे, कोई ऊपर गिरा कोई नीचे गिरा, भगदड़ मच गई वहाँ, सबको खदेड़ दिया उन्होंने वहाँ से। विचित्र कथा है भाई, हैं? अतिथि के रूप में सब आए हैं, बेचारे देवता हैं, पूज्य हैं, उनको पाद्य अर्घ तो कुछ मिला नहीं, डंडा और उनको लेकर के पीछे खदेड़ दिया, पड़ गए डंडा लेके पीछे। तो वहाँ एक ही बात समझ में आई, नंदीश्वर का कोई धर्म नहीं, नंदी का एकमात्र धर्म है हमारे स्वामी की प्रसन्नता में दखल नहीं पड़ना, खलन नहीं पड़ना चाहिए। मेरे प्रभु मेरे स्वामी इतने प्रसन्न होकर नाच रहे थे, और इन्हें अपनी अपनी पड़ी है, इन्होंने हाहाकार करके जय जयकार करके उनको नृत्य से रोक दिया। अरे जब तक अपनी इच्छा से नाचते तब तक नाचते, इन्होंने भगवान शिव के सुख में बाधा उत्पन्न की, इसलिए उन्होंने डंडा उठाया। ब्रह्मा जी शंकर जी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान तो खड़े रहे वहीं, देवता सब भगे वहाँ से। ब्रह्मा जी ने कहा इसीलिए तुमको डंडा उठाया गया, चलो फिर क्षमा मांगो। तब शिलाद के पुत्र नंदी को प्रणाम किया, बोले महाराज गलती हो गई, क्या करें, आर्त के चित्त रहे न चेतु, आर्त व्यक्ति के भीतर चेत रहता नहीं, हम लोग आर्त हैं, दुखी हैं। शंकर जी के पास गए, शंकर जी बोले अब कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमको सब पता है कि तुम किस लिए आए हो, सब समाधान हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी। दो होते हैं, एक होता है नृत्य और एक होता है नृत्य, दो होते हैं। एक क्या होता है नृत्य और एक होता है नृत्य। नृत्य किसको कहते हैं? ललित गतिपूर्वक हस्त पादादि विन्यास को नृत्य कहा गया। बड़े लालित्य पूर्वक अपने हाथ को पैर को हिलाना, मुंह को हिलाना, ग्रीवा को हिलाना, नेत्रों को हिलाना, इसको कहते हैं नृत्य। जैसे हमारे वृंदावन बिहारी रास बिहारी श्री कृष्ण नाचते हैं, इनका है नृत्य। और एक होता है नृत्य, उसमें ललित गति से हस्त पादादि विन्यास नहीं होता है, बड़ी जोर से पैर उठा उठा के पटके जाते, धम 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 ऐसे। भगवान शंकर नृत्य नहीं करते हैं, नृत्य करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा नंदकेश्वर काशिका का श्लोक नृत्यावसाने नहीं लिखा, क्या लिखा है वहां? नृत्तावसाने नटराज राजो। नृत्य के अवसान में नहीं, नृत्तावसान, नृत्ता। कैसा आप तांडव नृत्य करते हैं, शिव महिन में देख लीजिएगा। मही पादाघातात् ब्रजति सहसा संशय पदम, पदम विष्णोर्भ्राम्यत भुज परिगरुगण ग्रह गणम। मही पादाघातात् ब्रजति सहसा संशय पदम।
जब धम्म धम्म करते हैं शंकर जी, धरती ऐसे होने लग जाती है, संशयग्रस्त हो जाती है पृथ्वी। अद्भुत तांडव है। तो उसका वर्णन श्री तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं, और वो तांडव नृत्य का वर्णन भी ऐसे कर रहे हैं, उन शब्दों में कर रहे हैं कि उनको आप सुनिए तो लगेगा भगवान शंकर नाच रहे हैं। तांडवर्त नृत्य पर डमरु डिंडिम प्रवर, भगवान नृत्य कर रहे हैं तांडवित नृत्य पर डमरु डिंडिम प्रवर। हुड़ुक हुड़ुक करके डमरू बज रही है, डिंडिम आदि वाद्य बज रहे हैं। वेश अशुभ है, लेकिन वो कल्याण की राशि हैं। अशुभ इव भाति कल्याण राशि। महाकल्पांत ब्रह्मांड मंडल दवन, आप जब तांडव नृत्य सृष्टि के महाप्रलय के समय करते हैं तो आपके तांडव नृत्य से ही महाप्रलय हो जाता है। ऐसे जो भगवान शिव हैं वो कैसे हैं? महाकल्पांत ब्रह्मांड मंडल दवन, महाकल्पांत महाप्रलय के समान में ब्रह्मांड मंडल को जलाकर भस्म कर देते हैं। और भवन कैलास, कैलास आपका भवन है। ये बात तो जो कही जाती है ना कि शंकर जी ने कुछ बनाया नहीं, ये भी बात तो है ही है, बट के नीचे विराजते हैं। पर पुराणों में भगवान शंकर के कैलाश में उनके भवनों का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। कैसे महल हैं, कैसे सुंदर सरोवर हैं, कैसे उनके सेवक सेविकाएं हैं, ये सब का बड़ा सुंदर शिव जी के धाम का वर्णन है। तो भवन कैलाश, कैलाश जिनका भवन है, जहाँ वो रहते हैं। और काशी क्या है? बोले काशी उनकी कचहरी है। जान में ही बात, सोते हैं विश्राम करते हैं कैलाश में, और दरबार उनका कहाँ लगता है? वहाँ नहीं लगता दरबार। दरबार कहाँ लगता है? काशी में। इसलिए भोले बाबा सवेरे ब्रह्मवेला से लेके शयन तक काशी में ही कचहरी लगाते हैं, और रात्रि को सोते समय फिर वहाँ। यद्यपि वे सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, सर्वत्र हैं, तो काशी में भी हैं, लेकिन भाव राज्य की बात है। जैसे हमारे श्रीनाथ जी के लिए कहा जाता है कि श्रीनाथ जी की कचहरी है नाथ द्वारा, वहाँ रहते नहीं हैं, रहते नहीं वहाँ, रहते तो गिरिराज जी में हैं। जैसे ही संध्या आरती होती है तो तुरंत श्रीनाथ जी गिरिराज जी में आ जाते हैं और यहीं शयन करते हैं, और फिर मंगला करके फिर वहीं पहुंच जाते हैं नाथ द्वारा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये उनका निवास स्थान है, और कचहरी उनकी, दरबार लगता है उनका नाथ द्वारा में, मारवाड़ में। ऐसे ही हमारे भोले बाबा का भवन तो कैलाश है, और काशी उनकी कचहरी है, जहाँ उनका दरबार लगता है। अब देखो, दरबार जहाँ लगता है ना, सारे समाधान वहीं होते हैं। इसका मतलब है कि आपको कुछ भी शंकर जी से निवेदन करना है तो आपको दरबार में जाना पड़ेगा। वो दरबार क्या है? काशी। ये विश्वनाथ जी का दरबार है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि काशी की कहावत है, चना चवैना गंग जल जो पूर्वे करतार, काशी कबहु न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। महाराज जी अपने विद्यार्थी जीवन में जब वहाँ गए तो पैदल चल के नैमिषारण्य कुर्सी गांव से पैदल चलकर उनके जीवन चरित्र में श्री सद्गुरु चरितामृतम में वो सारी घटना का वर्णन है। आप लोग उस ग्रंथ में पढ़ लीजिएगा महाराज जी कैसे कैसे पैदल काशी पहुँचे। वहाँ पहले तो गंगा जी में नहाए, वो कोई परिचय तो था नहीं कि कोई परिचय से अमुक जगह रुकना है वहाँ चले गए हों। 3 मित्र थे, और वहाँ जब पहुँचे तो पहुँचकर भूखे प्यासे थे। तो कहाँ गए? तो बोले कहीं कुछ भोजन की व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेजी जमाना था उस समय, अन्न पर भी कंट्रोल था। तो मणिकर्णिका आए,
तो सबसे पहले सतुआ बाबा के स्थान में सतुआ का सदा व्रत बट रहा था। पहले वहाँ रोज़ सतुआ बटता था, इसलिए सतुआ बाबा मठ। इतना एक एक चुटकी सतुआ सबको मिलता था। तो महाराज जी कहते कि सतुआ मिला और सतुआ खा करके गुजारा कर दो। कुछ दिन ऐसे ही बीते, बाद में फिर विश्वनाथ जी की कृपा से व्यवस्था हो गई। ये विश्वनाथ जी का दरबार है। चना चवेना भी मिल जाए, वो भी न मिले, केवल गंगा जल ही मिल जाए, तो भी विश्वनाथ जी का दरबार मत छोड़ो। ऐसा उदार दरबार भूत भावन विश्वनाथ जी का है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आसीन काशी, जो काशी में विराजमान हैं और कैसे हैं, बोले तज्ञ सर्वज्ञ यज्ञेश अच्युत विभो विश्व भवदंश संभव पुरारी। आप तज्ञ हैं। तज्ञ शब्द का अर्थ होता है तत्वम जानातीति तज्ञः, जो तत्व के जानकार हैं उसको तज्ञ, तत्वज्ञ को ही तज्ञ कहते हैं। परम तत्व का साक्षात्कार करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, परब्रह्म स्वरूप हैं, यज्ञेश हैं, यज्ञ के अधीश्वर हैं, अच्युत हैं। अच्युत शब्द का अर्थ होता है जो कभी च्युत न हुआ हो उसको अच्युत कहते हैं। जो न कभी गिरे, न जिसके जीवन में कभी गिरने की संभावना हो उसको अच्युत कहते हैं। अर्थात आप सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, आप कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं। विभो ऐसे है सर्वव्यापक, विश्व भवदंश संभव पुरारी। ये सारा विश्व आपके ही अंश से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वरुण, अग्नि, वसु, मरुत, यमराज, ये सब के सब जो है ना, अग्नि, ये सब भवदंघ्रि सर्वाधिकारी, ये सब के सब आपके चरणों की पूजा करते हैं, आपके चरणों के पूजक बने हुए हैं। अर्थात एक दूसरा भाव ये है कि आपके चरणों की पूजा करने से ही ये अपने अपने लोकों में अधिकारी बन गए। अर्थात ब्रह्मा जी को ब्रह्मा पद आपने दिया, इंद्र को इंद्र पद दिया, चंद्रमा को चंद्रत्व, सूर्य को सूर्यत्व, वरुण को वरुणत्व और अग्नि को अग्निपद प्रदान किया, वसु को वसुत्व, मरुत को मरुतत्व और यमराज को यमत्व। ये सब आपकी ही कृपा से प्राप्त हुआ। हे प्रभो, अब देखो यहाँ भगवान शिव का केवल देवता के रूप में, महादेव के रूप में, परब्रह्म के रूप में वर्णन किया जा रहा है। अर्थात जो महादेवांतर्यामी प्रभु श्री राम हैं उनके साथ, सर्वांतर्यामी श्री राम के साथ महादेव तत्व का अभेद है, उनका स्मरण करते हुए ये स्मरण किया जा रहा है। हे भगवान, आप अकल हैं, अर्थात आपको कलाओं में नहीं बांधा जा सकता है। आप मायिक उपाधियों से शून्य हैं, निरुपाधिक हैं, निर्गुण हैं। निर्गुण शब्द का अर्थ है प्रकृति के गुणों से आप रहित हैं, माया वाले गुण आप में नहीं हैं। दिव्य अमायिक असंख्येय कल्याण गुणगण निलय आप हैं, निरंजन हैं। माया का, दोषों का कालिस्व आप में बिल्कुल भी नहीं है। निर्लेप हैं, ब्रह्म कर्म पथ में मज निर्वकारम। हे भगवान, आप निरंजन ब्रह्म हैं, कर्म पथम एकम अज, कर्म पथ का भी आश्रय एकमात्र आप ही हैं। कर्म पथ में आप ही, माने कर्मों का अंतिम परिणाम आपकी ही प्रसन्नता है। जन्म से रहित हैं, अज हैं और निर्विकारम, आप में कोई विकार नहीं है। अखिल विग्रह, ये सारा विश्व ब्रह्मांड आपका ही स्वरूप है, क्योंकि अष्टमूर्ति जो भगवान शिव हैं उसमें धरती भी उनका स्वरूप है, पर्वत भी उनका स्वरूप है, जल भी उनका स्वरूप है, अग्नि भी उनका स्वरूप है, सूर्य चंद्र भी उनके स्वरूप हैं, आत्मा भी उनका स्वरूप है। तो अष्टमूर्ति भगवान शिव हैं, इसलिए उन्हें अखिल विग्रह कहा गया। उग्र रूप, बड़ा उग्र आपका स्वरूप होने पर भी शिव, उग्र रूप शिव, स्वरूप उग्र होने पर भी आप परम कल्याणमय हैं।
भूपसुर सर्वगत सर्व सर्वोपकारम, आप सबके स्वामी हैं और सर्वगत हैं, सबके भीतर विराजमान हैं, सर्व सर्वोपकारम। देखो श्रीमद् भागवत में एक ध्यान हम दिलाना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में जहाँ श्री भगीरथ जी महाराज का और गंगा जी का संवाद है, वहाँ ध्यान करो। वहाँ क्या लिखा है? वहाँ लिखा है गंगा जी ने कहा कि मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। किंचाहम न भुवम यास्ये, मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। क्यों? नरा मह्यम मृजंत्यघम, मनुष्य मुझ में पापों का परिमार्जन करेंगे और फिर मैं अपने पापों को कहाँ ले जाऊंगी। एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या यह है कि मैं वेगपूर्वक जब ब्रह्म सदन से नीचे आऊंगी तो धारेष्यति को वेगम पतंत्या में मही तले, मैं धरती पर गिरूंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा? कौन मुझे धारण करेगा? भगीरथ जी बोले दोनों समस्याओं का समाधान है। क्या समाधान है? बोले पहली समस्या का समाधान तो ये है कि साधवो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्यघम तेंग संगात ते स्वास्ते यगभिद्धरि। तेषु अगभिद हरि आस्ते। साधव माने जो परोपकारी है, न्यासिना का अर्थ है जो विरक्ता, चतुर्था श्रमिणा, विरक्ता विरक्त हैं, शांत हैं। साधवो न्यासन शांता ब्रह्मिष्ठा, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं। ऐसे जो लोक पावन संत हैं, ऐसे संत जब आपके जल में स्नान करेंगे तो जब उनका पवित्र देह आपके जल से स्पृष्ट होगा तो आप भी निष्पाप हो जाओगी। गंगा जी बोली तब तो कोई साधु हमारे जल में स्नान करेगा ही नहीं। क्यों? दुनिया करे पाप, वो आके धोए गंगा जी में, और गंगा जी में साधु स्नान करें तो सब पाप उन पर चढ़ जाएं। तो पाप चढ़ाने के लिए थोड़ी कोई गंगा जी स्नान करते हैं। संत काहे को गंगा नहाएंगे? कहीं हम लोग, हमारे जैसे लोग ना समझ लें कि हमारे नहाने से गंगा जी निष्पाप होती हैं, इसलिए लक्षण लिख दिए पहले से। ये लक्षण होंगे उनके स्पर्श से। साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना, ऐसे संत। भगीरथ जी बोले संतों को पाप छुएगा नहीं। क्यों? तेसु अगभिद हरि आस्ते, उनके हृदय में ऐसे भगवान विराजे हैं जो संपूर्ण प्रकार के पापों का नाश कर देते हैं। सूर्य के सामने जैसे अंधकार नहीं जा सकता, ऐसे भगवान के सामने पाप नहीं जा सकता। अर्थात संतों के पवित्र देह का स्पर्श करते ही पाप जलकर भस्म हो जाएगा, क्योंकि उनके हृदय में अगभिद हरि विराजमान है। ये समाधान तो हो गया। अब मेरे वेग को कौन धारण करेगा? तो भगीरथ जी ने कहा धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम। यहां हमें केवल इतना अंश समझाना था, इसलिए इतनी चर्चा हमने की। हे भगवती गंगा, तुम्हारे वेग को धारण करेंगे भगवान शिव। क्यों? कौन से रुद्र, कौन से शिव? आत्मा शरीरिणाम, जो प्रत्येक प्राणधारी की आत्मा है। शरीरिणाम आत्मा, इस क्योंकि अष्टमूर्ति है ना भगवान शिव, तो आत्मा भी उनका स्वरूप है। अब बोलो बिना आत्मा के कोई है क्या? इसलिए सबके भीतर शिव आत्म रूप में प्रतिष्ठित हैं। आत्मा उनका स्वरूप है। और स्पष्ट कर रहे हैं आगे, यस्मिन्नोतप्रोतमिदं विश्वम साटीव तंतुषु। जिन भगवान शिव में सारा विश्व ओतप्रोत है। कैसे? बोले शाटीव तंतुषु, जैसे साड़ी में धागे, जैसे साड़ी में धागे ओतप्रोत हैं, ऐसे धागे धागे तो हैं साड़ी में, ऐसे इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में शिव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब ध्यान से सुने,
उसी भागवत में उन्हीं शुकदेव जी ने 9वें स्कंध में श्री शंकर भगवान को आत्मा कहा सबका, और कहा सारा विश्व जिनमें ओतप्रोत है साड़ी में धागों की तरह। और ठीक उसके आगे वाले स्कंद में 10वें स्कंद में ब्रजांगनाएं ब्रज गोपियां श्री कृष्ण को कह रही हैं, प्रेष्ठो भवांस्तनुभृताम किल बंधुरात्मा, तनुभृताम भवान प्रेष्ठः, जितने शरीरधारी हैं उनके प्रियतम आप ही हैं, क्योंकि आत्मा किल बंधुरात्मा, आप सबके बंधु हैं क्योंकि आप सबके आत्मा हैं। अब गोपियां कह रही हैं कि सबके आत्मा श्री कृष्ण हैं, भगीरथ जी कह रहे हैं कि सबके आत्मा श्री रुद्र हैं, और शुकदेव जी तो दोनों ही बात कह रहे हैं, सबके आत्मा शिव, सबके आत्मा कृष्ण। अब तो चक्कर पड़ गया कि नहीं, दो आत्मा है कि एक आत्मा है, बोलो कितने, एक ही तो होगा। इसका मतलब क्या है, बिना खींचतान का अर्थ, हरि हरयोः अभेदः, भगवान श्री हरि और भगवान श्री शिव ये अभेद ही हैं, वे ही हरि हैं, वे ही हर हैं। इसलिए दोनों ही आत्मस्वरूप ही हैं। शिव आत्मा है ये कह दो अथवा नारायण आत्मा है ये कह दो, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये बात। अब भैया संप्रदाय खींचतान तो अलग ढंग की है, उससे तो अपने को हाथ ही जोड़ना है। जो भगवान व्यास का सिद्धांत है वही सबको मानना चाहिए, शास्त्र का मत मानना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सबके आत्मा हैं। अकल निरुपाधि निर्गुण निरंजन ब्रह्म कर्म पथमेकमज निर्विकारम, अखिल विग्रह उग्र रूप शिव भूप सुर सर्वगत सर्व सर्वोपकारम। सबका उपकार करने वाले आप हैं। और ज्ञान वैराग्य धन धर्म कैवल्य सुख सुभग सौभाग्य शिव सानुकूलम, तदपि नर मूढ़ आरूढ़ संसार पथ भ्रमत भव विमुख तब पाद मूलम। हे भगवान आप मूर्तिमंत ज्ञान हैं, हे भगवान आप मूर्तिमंत वैराग्य हैं, हे भगवान आप ही भक्तों के एकमात्र धन हैं, कैवल्य का सुख भी आप ही हैं। एक भाव तो ये हो गया, और दूसरा भाव ये है कि आप ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए आपकी कृपा के बिना किसी जीव को ज्ञान मिलता नहीं। आप वैराग्य स्वरूप हैं, इसलिए आपकी कृपा के बिना किसी को वैराग्य संसार से भोगों से होता नहीं है। आप धन और धर्म दोनों को प्रदान करने वाले हैं। धन भी आपकी कृपा के बिना नहीं मिलेगा, और धर्म निष्ठा भी आपकी कृपा के बिना जागृत नहीं होगी। कैवल्य का सुख मोक्ष का सुख भी आपकी कृपा से ही प्राप्त होता है। सुंदर सुख सौभाग्य उसी जीव को हे शिव मिलता है जिसके सानुकूलम, जिसके अनुकूल आप हैं। लेकिन हे भगवान क्या कहें, बड़े दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। तदपि नर मूढ़ आरूढ़ संसार पथ, फिर भी ये मूढ़ नर संसार पथ में आरूढ़ है, संसार में भटक रहा है। भ्रमत भव विमुख तब पाद मूलम, आपके चरणों से विमुख होने के कारण ही ये जीव संसार के चक्र में भटक रहा है। आपके चरणों के शरण हो जाए, आपके सन्मुख हो जाए तो पशुत्व से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आप पशुपति हैं, और फिर संसार चक्र से छूट जाएगा। इसलिए अंतिम चरण में कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, नष्टमति दुष्ट अति कष्टरत खेदगत दास तुलसी शंभु शरण आया, देहि कामारि श्री राम पद पंकजे भक्ति अनवरत गत भेद माया। कितनी सुंदर बात है, नष्टमति दुष्ट अति।
यहां भगवान शंकर का संबोधन है कामारी, काम के अरी। काम रूप जो शत्रु है, काम रूप जो विकार है, उसके आप शत्रु हैं, काम को जलाकर भस्म कर देने वाले हैं, आप कामारी हैं। यहां तुलसीदास जी महाराज का संकेत है कि जीव के दुख और दुर्दशा का एकमात्र कारण है उसका काम, अर्थात उसकी कामना, उसकी इच्छाओं से ही उसकी ये दुर्दशा भई है, उसी से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, वह अत्यंत दुष्ट कष्टों में पड़ा हुआ है। हे भगवान, आप मेरी कामनाओं का नाश कीजिए, क्योंकि बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। बिना संतोष के कामना का नाश नहीं होता। और बाबा शंकर जी संतोष के स्वरूप हैं। मानो शंकर जी ने कह दिया, हर हाल में संतुष्ट रहना सीख लो, तो आपके भजन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। हर चीज में संतोष, खाने में असंतोष, पहनने में असंतोष, रहने में असंतोष, हर चीज में असंतोष, इसलिए भजन नहीं हो रहा। देखो शंकर जी को न कपड़े में असंतोष है, कपड़ा ही तो पहनते नहीं बेचारे, कुछ नहीं, मकान वकान भी नहीं बनाया, वो संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। देखो उनकी गृहिणी तो अनंतानंत ब्रह्मांडों का पेट भरती है, पेट पालती है, भगवती अन्नपूर्णा। और स्वयं शंकर जी वहाँ नहीं खाते हैं, वो अपना खप्पर लेकर महात्माओं के यहाँ चले जाते हैं। से तारा लाओ मधुकरी, मधुकाओं को रोटी मांग लेते हैं। घर में झगड़ा होना चाहिए बाबा की नहीं? वो कहे हम अनंता, उन महात्माओं को भी तो हम ही खिला रहे हैं, और तुम वहाँ बताओ अन्नपूर्णा जिसकी गृहिणी हो और वो भीख मांगे, तो झगड़ा तो होगा कि मैं सबको खिलाती हो, तुम भीख मांगते हो, बताओ हमारी तो नाक कट रही है। पर बिल्कुल झगड़ा नहीं होता, सब भजन में लगे, हर हाल में शिव संतुष्ट हैं। तो आप संतोष के स्वरूप हैं, आपकी कृपा के बिना जीव को संतोष नहीं आता, कामनाओं का नाश नहीं होता। और जब तक कामनाओं का नाश नहीं होता, तब तक ईमानदारी से जैसा भजन बनना चाहिए वैसा भजन बिना कामनाओं के नाश के नहीं बनता है। एक बात कह दें, बड़ी अच्छी बात, कानपुर वाले मिश्रा जी, महापुरुषों की कृपा हुई और खूब नाम जप उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने जीवन में राम राम तो खूब किया, लेकिन मन में कामनाएं बहुत थीं। अच्छी नौकरी हो गई, बच्चों की अच्छी नौकरी हो जाए, बेटियों के अच्छे घरों में विवाह हो जाए, मकान बन जाए, जमीन, सब कामनाएं संसारियों में होती। बोले सब कामनाएं हमारी पूरी होती चलेगी, राम राम भी करते चले गए। लेकिन ठाकुर जी के इस दास की वाणी से, सत्संग से उन्होंने कहा, जब से हम जुड़े तब से फिर मन में धीरे धीरे कामनाओं का नाश होता चला गया। और कहते महाराज जी से जुड़ने के बाद जो 20 वर्ष हमने राम नाम किया है, वो केवल और केवल राम जी की प्रसन्नता के लिए किया है। मैंने कोई कामना संसार की मन में नहीं रखी। और ये कहा कि मैं पूर्ण आनंद में हूं, पूर्ण सुखी हूं। बोलते बोलते भगवत धाम गए, राम राम करते करते भगवत धाम गए। पत्नी से कहा बस इतने समय का संग था, कोई रोना धोना नहीं, हो गया काम खत्म, मैं खूब प्रसन्नतापूर्वक श्री ठाकुर जी की सन्निधि में जा रहा हूं। होश हवास में चैतन्यतापूर्वक राम राम करते हुए भगवत धाम। हमने तो नहीं देखा, लेकिन जैसा संदेश आया कि शरीर छूटने के बाद इतनी दिव्यता थी उनके स्वरूप में कि कोई कह ही नहीं सकता कि शरीर छूट गया इनका। ये है राम राम की महिमा, ताजी घटनाएं, परसों की घटना है। इसका मतलब है कि राम राम तो तमाम लोग करते हैं,
पर वो राम नाम कामनाओं में अटक भटक जाता। अयोध्या जी में एक महात्मा थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, श्री राम रगड़े बाबा। 100 साल की उम्र तक तो उन्होंने उम्र बताई लोगों को, और 100 साल के बाद फिर वो 100 नहीं गिनते थे। जब यहाँ आए वृंदावन की बैठक थी तो हमने पूछा बाबा कितनी उम्र है, बोले 27 बरिस। 100 हटा दिया उन्होंने, 127 साल की उम्र थी उनकी, बोले 27 बरिस। बड़े अच्छे महात्मा थे बाबा श्री राम रगड़े दास जी महाराज। तो जब उनकी शरीर में बल था तो उन्होंने जो साधन किया, तो प्रहलाद घाट है अयोध्या जी में, प्रहलाद घाट पर बट का पेड़ है, अभी भी है। वो जैसे बंदर चढ़ जाता है ऐसे बट के पेड़ पर चढ़ जाते थे, वहीं रहते थे, वहीं अपने सालग्राम जी रखते थे, वहीं भजन करते थे। तो सरयू स्नान के लिए उतरते थे, स्नान वगैरह के लिए उतरते थे, बाकी फिर बट पे ही चढ़ जाते थे। वहाँ कौन जाएगा उनको चरण छूने प्रणाम करने। ठंडी गर्मी बरसात बहुत लंबे समय तक रहे, और बड़े बड़े विचित्र नाटक करते थे श्री राम रगड़े बाबा। खूब बढ़िया संत सेवा भी करते थे। कभी उनका मन होता तो अयोध्या जी में मेला का समय होता तो बढ़िया सरयू जी की मिट्टी गोपी चंदन लगा के, इतना लगाते चंदन कि दाढ़ी बढ़िया ऐसी कर लेते, मिट्टी से ऐसे करके ऐसे मूछ ऐसी कर लेते, पूरा चोला चढ़ा लेते गोपी चंदन का, ऊपर से श्वेत चंदन का सुंदर पान के पत्ता बराबर श्री, खूब सुंदर तिलक लगा लेते, जटा भी थे उनके, सारे शरीर में अखंड भस्म, और फिर वो मूछ जो ऐसी हो जाती ना, दाढ़ी मूछ, उसमें अगरबत्ती लगा लेते, सुगंध आ। राम रगड़ा सबसे तगड़ा, खड़े हो जाते। और आड़बंद में भी खोंस लेते अगरबत्तियाँ, और बढ़िया अगरबत्ती धूप धुआं हो रहा है, खड़े हैं। सीताराम 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 श्री सीताराम श्री सीताराम। अब परिक्रमा चल रही है अयोध्या जी की, वो प्रहलाद घाट के सामने से निकलती परिक्रमा। जिसके गले में देखा कि कंठी नहीं है, एक जोर से हाथ पकड़ा, इतनी जोर से हाथ पकड़ते लगता हाथ ही टूट जाएगा। जोर से हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के कान में जोर से कहे श्री सीताराम, और तुरंत एक तुलसी का हीरा गले में चल बच्चा, नेवरा डोल रहा था बस। अब उनको कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन अयोध्या जी में आया है, परिक्रमा दे रहा है, गले में तुलसी नहीं है, कान में नाम नहीं, श्री सीताराम जोर से कान में बोल के तुरंत हीरा गले में डाल देते, जा। बड़े से बड़े पहलवान की हिम्मत नहीं जो उनसे छूट जाए, और ऐसा शरीर था, दिव्य महापुरुष थे, हमने खूब दर्शन किया। तो विचित्र विचित्र लीलाएं। एक गांव में गए अन्न लेने के लिए, साधु सेवा के लिए। गांव वाले नास्तिक थे, वो अच्छे जहाँ भगत वहाँ नहीं जाते थे, जहाँ नास्तिक वहीं जाते थे कृपा करने के लिए। 10-5 त्यागी उनके संग रहते थे। बोले लाओ लाओ, अयोध्या में वहाँ सेवा होती है, अन्न लाओ। सब लोग किसानों से कहा अन्न लाओ। वो सब ऐसे ही थे, उठपटांग लोग थे। बोले यहाँ अन्न वन्न नहीं मिलेगा, तमाम मांग तुम्हारे जैसे तमाम मांगता आते हैं, अन्न नहीं मिलेगा। तो पेड़ पे चढ़ने का अभ्यास तक, बहुत पुराना पीपल था, फट से उस पर चढ़ गए। चढ़कर उसकी सबसे ऊपर की जो शाखा थी, उस शाखा पर एक पैर से लटक गए, ऐसे झूलने लगे। और बोले देख लो बच्चा, मैं सिर के बल झूल रहा हूँ, यहाँ से धड़ाम से नीचे गिरूंगा, फिर डब्बल प्रेत बनूंगा, पूरा गांव खाली करवा दूंगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबका सब जय सिया राम हो जाएगा। और महाराज सब लोग डर गए। अब गिरा बाबा, अरे बाबा उतर आओ, बाबा उतर। बोले नहीं, अन्न इकट्ठा करो, अन्न इकट्ठा करो। सब ने अन्न इकट्ठा किया, बैलगाड़ी में लदाया, ले आए, और फिर बांटते थे। वो परम विरक्त महात्मा थे, कोई संग्रह वग्रह नहीं था, लुटाते थे। माघ मेला में भी वो पधारते थे, कुंभ में भी पधारते थे। कुंभ में ही उनका शरीर पूरा हुआ था। बड़े अद्भुत महापुरुष थे। अयोध्या जी में क्या, भारतवर्ष में सभी उनका आदर करते थे।
श्री राम रगड़े दास जी महाराज, श्री राम रगड़े बाबा लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम वो पधारे। तो एक बात आ गई, कामना शून्य होकर राम राम करने की। एक मोटा भगत आ गया। मोटा भगत जानते हो, शरीर से मोटा न हो, रुपए पैसे से मोटा। उसकी कामनाएं कुछ पूरी हो गई वहाँ, तो बाबा के पास आकर के बोला कि बाबा आपकी अनुमति हो तो ये पूरा स्थान हम बढ़िया सुंदर, अभी तो साधु लोग आते थे, बाबा हम अपनी कुटिया बना लो। बोले हाँ बना लो। तो साधु ने अपने ढंग का झोपड़ा उपड़ा डाली, ऐसा था प्रहलाद घाट, एकदम पकड़ सा स्थान। उसने कहा हम बढ़िया से सुंदर बना देंगे, सुंदर मंदिर बना देंगे, राम जी की स्थापना हो जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, अकेले ही आपका सेवक है, बस आपकी अनुमति हो जाए, आज्ञा हो जाए, अब ये सब पूरा स्थान अकेले बना दूंगा, थोड़ी आसपास की जमीन भी खरीद दूंगा, खूब लंबी चौड़ी जमीन हो जाएगी, सुंदर विशाल स्थान हो जाएगा। तो पहले तो महाराज वो सुनते रहे, और जब उसकी बात पूरी हुई तो उठाया उन्होंने डंडा। डंडा उठाया, बहुत ध्यान से सुने, बात पूरी हुई तो बड़ी जोर से डंडा उठाया, और डंडा उठा करके जैसी डंडा उठाया, उसको तो सावधान था, वो समझ गया कि महात्मा है, पता नहीं डंडा देने वाली कृपा कर दे, भगा वहां से। वो डंडा लेकर उसके पीछे पड़ गए, वो आगे आगे भागे, वो पीछे पीछे भागे। वो थर थर कांप गया, बोले महाराज मैंने ऐसा क्या कह दिया, हम तो सेवा करने आए थे, आप तो पीछे ही पड़ गए। देख बच्चा, कान खोलकर सुन ले, हमारा एक एक राम नाम श्री रघुनाथ जी के चरणों में पहुंचता है। हमारा राम नाम ईंटा पत्थर बनने वाला नहीं है। हमारा राम नाम मान बढ़ाई, रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा के रूप में बदलने वाला नहीं है, क्योंकि हम जो भी राम नाम लेते हैं वो केवल और केवल अपने श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता के लिए लेते हैं। कह के बाबा पुनः दौड़ के गए, और जैसे बंदर चढ़े ऐसे फट से बट वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। भैया कामना शून्य होकर भजन करना। भजन करने वाले के भीतर कई बार कामनाएं भी पैदा होती हैं, पर रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने की, हे प्रभु, जैसे किसी छोटे बालक के हाथ में लड्डू लग जाए, लड्डू हाथ में पड़ जाए, और उस लड्डू में जहर पड़ा हुआ है, और उसकी माँ को पता चल जाए कि ये जहरीला लड्डू बालक के हाथ में आ गया, तो क्या माँ उस बालक के हाथ में वो लड्डू रहने देगी? उसके मुंह में लगाने के पहले ही बलपूर्वक उसका लड्डू छीन लेगी, उसका हाथ धो देगी, अपने आंचल से पोंछ देगी। भले ही वो बालक नहीं समझता कि लड्डू जहरीला है, और वो बड़ा दुखी होगा, माथा पटक लेगा, रोने लग जाएगा, मैया को नोच लेगा, छोटे बच्चे काट भी लेते, काट भी लेगा, लेकिन इतना सब कुछ सह के भी माँ उस जहरीले लड्डू को बालक को नहीं खाने देगी। ऐसे ही हे नाथ, आपकी रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति के अतिरिक्त, आपके प्रेम अनुराग के अतिरिक्त संसार के जितने भोग हैं, लौकिक पारलौकिक जितने भोग हैं, पदार्थ हैं, वो सब जहर के लड्डू के जैसे हैं। हमारे प्रारब्ध के अधीन होकर मेरे हाथ में भी आ जाएं तो भी आप कृपा करके हमसे छीन लेना। भले हम रोवें, नारद जी बड़े रोए गाए कि हमारा ब्याह क्यों नहीं होने दिया, भले ही रो गाए, लेकिन भगवान ने ब्याह नहीं होने दिया नारद जी का, उसमें भलाई नहीं थी, नहीं ब्याह होने दिया। तो इस प्रकार से प्रभु आप हमारा हित कीजिए, जिह विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास में तोरा, हैं, ये प्रार्थना करते रहना। कामना से भजन का जो सर्वोत्तम फल हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए निष्काम भाव से किया गया जो भजन है, निष्काम भाव से की गई जो भक्ति है, उसी को सर्वोपरि भक्ति माना गया। क्योंकि जब व्यक्ति कोई कामना करता है
तो जिस पदार्थ की, जिस वस्तु की प्राप्ति की कामना करता है, वो वस्तु उस पदार्थ का भक्त होता है, देवता का भक्त नहीं होता है। क्योंकि देवता की भक्ति तो हो गई साधन, देवता तो हो गया साधन, और वो विनाशी संसार की वस्तुएं हो गई साध्य। तो भगवान अविनाशी हैं, वो तो हो गए साधन, और संसार की विनाशी वस्तुएं हो गई साध्य। ये बुद्धिमानी हुई कि मूर्खता हुई? विनाशी शरीर से अविनाशी को प्राप्त कर लिया जाए, ये तो हुई बुद्धिमानी। और अविनाशी भगवान की भक्ति करके विनाशी भोगों को प्राप्त किया जाए, ये हुई मूर्खता। इसलिए चाहे भगवान शिव की उपासना करो, चाहे भगवती की उपासना करो, चाहे गणपति की उपासना करो, चाहे भगवान रामकृष्ण नारायण की उपासना करो, उपासना निष्काम भाव से होनी चाहिए, कामना नहीं। और एक बात और हम निवेदन कर दें आपको, कामना वाली भक्ति करने वाला व्यक्ति बहुत घाटे में रहता है। उदाहरण दें आपको, हम प्रसन्न होकर आपको सब कुछ देना चाहते हैं। अरे सब कुछ की क्या चले, अपने आप को भी देना चाहते हैं, इतने प्रसन्न हैं। हम तो इतने प्रसन्न हैं भीतर से, आपकी सेवा से, आपकी पूजा से, आपकी उपासना से, आपकी भक्ति से, आपकी स्तुति प्रार्थना से। और आपने कह दिया महाराज हमको तो केवल बस इतना ही दे दो, हमको तो यही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आपने हमारी उदारता पर प्रतिबंध लगाया कि नहीं? जो उदार चक्र चूड़ामणि ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। जो उदार दाता सब कुछ देना चाहता है, उसके सामने कोई कामना रखकर आपने उनकी उदारता पर प्रतिबंध लगा दिया, ताला डाल दिया, तो आप घाटे में रहे कि मुनाफे में रहे? तो कामना करने से वही कामना पूरी होगी। अब वो कामना भी पूरी होगी, उसमें भी बनिया वाला हिसाब किताब भगवान लगा लेते कई बार। वो कहते कितने स्तर की कामना है, कितना भजन किया, कितना दान, उसी हिसाब से नाप तोल के ऐसा भी हो जाता है। और निष्काम भाव से भजने वाले को ठाकुर जी सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। इसलिए कामना नहीं करनी, एक ही इच्छा करनी, जे ही प्रिधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अच्छा एक और उदाहरण दें। छोटा बच्चा अपनी मां के आश्रित होता है, माता पिता। उस बच्चे को कोई इच्छा करनी पड़ती कि हमको भोजन कराओ, हमको कपड़ा पहनाओ, उसको कोई इच्छा नहीं करनी, इच्छा करनी पड़ती उसको, वो तो बोलना ही नहीं जानता, छोटा बच्चा है। पर उसकी सारी इच्छा की पूर्ति पिता माता करते हैं। गरीब से गरीब पिता माता भी खुद भूखे रह के बच्चों का पेट भरना चाहते कि नहीं? खुद वस्त्रहीन होकर उन्हें वस्त्र पहनाना चाहते हैं। अरे भाई, सामान्य संसार के पिता माता अपनी संतान पर इतना वात्सल्य करते हैं, इतनी चिंता करते हैं, ये मेरा बच्चा है, इसको कुछ मांगना न पड़े किसी से, हम स्वयं कष्ट सहकर इसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करें। तो जो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, जिनका जीव जगत पर अत्यंत वात्सल्य है, उन भगवान के हृदय में हम जीवों के ऊपर कितना वात्सल्य, उन श्री अवध बिहारी, उन श्री रमण बिहारी के हृदय में जीवों पर कितना वात्सल्य है। वो बिना कुछ मांगे सब कुछ देंगे। इसलिए संत मलुकदास जी ने कहा, जो मांगे सो कछु नहीं पावे, जो मांगे सो कछु नहीं पावे, बिन मांगे हरि देता,
कहे मलूक निष्काम भजें जे तिन आपुन करी लेता। जो निष्काम भाव से भजते हैं उनको तो वह अपना कर लेते हैं। तो यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये काम जो है, कामना इच्छा, ये कामना इच्छा जब तक रहती है तब तक जीव के द्वारा किया गया साधन भी उत्तम सिद्धि को नहीं दे पाता है। और इस कामना रूप काम को जलाने की शक्ति हे भूत भावन विश्वनाथ, हे देवाधिदेव महादेव, आप ही काम को जलाकर भस्म कर सकते हैं। और जब तक कामनाओं का नाश नहीं होगा, कामनाओं का नाश कैसे होगा? संतोष से होगा। हर हाल में संतुष्ट रहना सीख लो। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हैं, प्रसन्न रहो। लॉकडाउन हो गया तो भी प्रसन्न रहो। अभी एक पूज्य पंडित श्री शैलेंद्र नाथ पांडे जी कह रहे थे, दर्शन विभागाध्यक्ष गुरुजी, वो कह रहे थे, एक दिन मिले तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, लोक शब्द को हम संस्कृत का मान लेते हैं और डाउन शब्द तो अंग्रेजी है ही है। तो बोले लोक उठाई कब? ये तो सदा से लोक डाउन ही रहा। डाउन की ओर जा रहा, नीचे की ओर जा रहा संसार, ये लोक डाउन ही है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम पर लोग हाहाकार कर रहे हैं। इसको भी प्रभु की प्रसन्नता मानकर स्वीकार करो। भाई, सबको रेस्ट मिलता है, विश्राम मिलता है। इस प्रकृति पर हमने इतने घाव कर दिए हैं, क्या अपने घाव प्रकृति भरे? इतना भी विश्राम हम लोग तो दे नहीं रहे थे प्रकृति को। ठाकुर जी ने कहा ये प्रकृति मेरी सेविका है, दासी है। बहुत घाव संसार के लोगों ने कर दिए हैं। राम जी ने थोड़ा सा इशारा कर दिया, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों का ज्ञान विज्ञान सब धरा रह गया। बड़े बड़े विश्व शक्ति और महाशक्ति बनने वाले लोग, उनकी सारी शक्ति सामर्थ्य धरी रह गई। एक क्षण में पूरा संसार में हाहाकार हो गई। अब देखो आकाश कितना साफ हो गया, नदियां कितनी स्वच्छ हो गई, पक्षी कितने प्रसन्न हो गए। नाम हम नहीं लेंगे। एक बहुत अच्छे महानुभाव जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी के बहुत अत्यंत निकट हैं, उन्होंने कहा फोन पर, उन्होंने कहा कि महाराज जी तो ऐसे ही लग रहा है कि महीना में 25 दिन खूब काम करे सब, 5 दिन का पूरी तरह लॉकडाउन पूरे संसार में होना ही चाहिए। है? तो 5 दिन में लोगों को थोड़ी शक्ति तो मिले, अब प्रकृति को भी थोड़ा विश्राम मिले। लेकिन नहीं, हमने प्रकृति को इतने घाव किए हैं, उन घावों में मरहम लगाने का अवकाश भी हम नहीं दे रहे हैं। ये कारण किसका है? ये है कामना का कारण। और इस कामना रूप काम को भस्म करने की सामर्थ्य हे प्रभु आपकी है। कामारी, आप कामारी हैं, अर्थात आप संतोष के देवता हैं। आप हमारी कामना का नाश कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। कामनाओं ने ही हमारी बुद्धि को नष्ट कर दिया है और दुष्टता की ओर हमें बढ़ा दिया है। हम बड़े कष्ट में पड़े हुए हैं, बड़े दुखी हैं भगवान। ऐसा तुलसीदास, हे भगवान विश्वनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे काम के शत्रु, मेरी कामना रूप काम को जलाकर भस्म कर दीजिए, क्योंकि इसके भस्म हुए बिना राम जी के चरण कमलों में प्रेम होगा ही नहीं। श्री राम पद पंकजे भक्ति अनवरत गत भेद माया। ऐसी भक्ति चाहिए जो अनवरत हो। अनवरत माने लगातार। 2 तरह की भक्ति होती है। एक भक्ति ऐसी होती है, कहावत हमारे साधुओं में प्रसिद्ध है,
नई भक्ति 9 दिना, खेचा तानी 10 दिना। एक भक्ति ऐसी होती है। थोड़े दिन किसी अच्छे महापुरुष से जुड़े, कथा कीर्तन सत्संग में गए और मन में आया बैराग्य, करे अब तो बस भजन करेंगे, भज ले सो राम, कर ले सो काम, बहुत दुनिया के जंजाल में उलझ गए हैं। कहते ना कि कैसा है, फुर्सत न होगी काम से, हैं? हाँ, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। ऐसा बहुत कहावत प्रसिद्ध है। अब तो भजन करेंगे। महाराज हमको मंत्र दे दीजिए, भजन की विधि बता दीजिए, तो बता दिया महात्मा ने। अब बढ़िया तिलक लगाए, हाथ में माला झूली लिए, घर पहुंचे, बैठ गए। सबसे पहले परिवार के लोगों ने टोकना शुरू किया, अरे ये क्या, हमारे पुरखों ने ऐसा नहीं किया, तुम ये नया पंथ चला रहे हो, बताओ ये क्या टीका मीका लगा लिए सब, हटाओ। ये तो ऐसा होता। आपको सुन के हंसी आएगी। एक पंडित जी हमारे महाराज जी के पास रहते थे, पढ़ते थे, हमारे साथ ही पढ़ते थे। बाद में वो गृहस्थ में चले गए, विवाह हो गया उनका। तो उनकी चोटी बहुत बड़ी थी, किसी किसी के बाल बहुत बढ़ते हैं, चोटी खूब बड़ी थी, लंबी चोटी थी। ब्याह के बाद आए तो चोटी इतनी सी। आश्चर्य है, इतने जल्दी आपकी चोटी झड़ गई, इतनी लंबी चोटी छोटी कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा ऐसे ही, कटवा दी। बोले कटवाई नहीं, क्या हुई? हमने थोड़ा आग्रह करके पूछा तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आपको क्या बतावें, सही सही बतावें तो आपको हंसी आएगी। नहीं सही बताओ, झूठ क्यों बताओ? बोले हमारी गृहिणी से रोज झगड़ा होता था। बोले इतनी बड़ी चुटैया, तुम पूरा जैसी चुटैया रखा है, बताओ, बड़ा खराब लगता हमको। अरे बोले हम ब्राह्मण हैं, संध्या करते हैं चोटी। बोले एक दिन सोते सोते हमारी गृहिणी ने चोटी कैंची से